आज आप लोगों के पास सब कुछ है फिर भी प्रसन्न नहीं है। किसी के पास कुछ नहीं है फिर भी, इसलिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। इतना कमाना साहब के होठों की मुस्कान होठों पे बनी रहे। कई बार ज्यादा कमा लेने से भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति परेशान ही होता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान। इसलिए हम आपसे इतना कहेंगे, उतना ही कमाओ जितने की जरूरत है। जरूरतें पूरी कर लो और बाकी जिंदगी प्रसन्नता से। पैसे के चक्कर में इतना परेशान ना हो जाओ कि हंसना मुस्कुराना भूल जाओ। पैसे कमाए पर हंसना मुस्कुराना भूल गए तो पैसे किस काम के? सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी पैसा नहीं, सबसे बड़ी दौलत परिवार की प्रसन्नता है। आप प्रसन्न हैं मतलब आप सबसे अमीर हैं, और आप दुखी हैं मतलब आप सबसे गरीब हैं। बोलो हाँ, आपके पास बहुत पैसा है पर आप रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव चिंता में हैं। तो बताइए इस पैसे का कोई मतलब है? बोलो मेरी मां मैया। इसलिए हाय ज्यादा पैसे के पीछे ना भागो, सुकून की जिंदगी जियो, मुस्कुराओ, हंसो, जीवन को मुस्कुराते। आप लोग मुस्कुराते हैं कि नहीं? मैया हंसती हो मेरी मां कि नहीं? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जो व्यक्ति खुश है वो सबसे अमीर है, चाहे वो पेड़ की छांव में बैठा हो। इसलिए साधु संत सबसे अमीर हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो जान गए जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य क्या है आप बताओ? जीवन का सत्य क्या है? मैया जीवन का सत्य क्या है? बोलो क्या? जीवन का अटल सत्य ये है कि इस धरती का एक तिनका भी अपना नहीं है। एक तिनका भी अपना आपका क्या है? बोलो मेरी मां, आपका कुछ है? आप कहते हो ये घर हमारा, बेटा हमारा, बेटी हमारी। घर बेटा बेटी तो छोड़ो, क्या ये आंख आपकी है? कान आपके हैं? ये हाथ आपका है? यदि ये हाथ आपका है तो पैरालिसिस हो जाता है, तब वो हाथ काम नहीं करता। तुम्हारा था तो काम क्यों नहीं कर रहा है? कराओ काम। आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में कम दिखने लग गया, रोक लो ना आंख को, क्यों अंधी हो रही है? जगाओ भैया को। यदि शरीर आपका था तो बूढ़ा हो गया, आप रोक पाए? क्या आप अपने आप को बूढ़ा होने से रोक पाओगे? जोर से। इसका मतलब ये शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। आपका शरीर भी आपका नहीं है। जब ये हमारा नहीं तो हम इससे किसे कहें कि ये हमारा है? जिसे ये ज्ञान हो गया कि कुछ भी अपना नहीं है, वो सुखी हो गया कि है ही नहीं कुछ अपना। आनंद से मुस्कुराओ, जियो बिंदास, भजन करो, अच्छे काम करो, छुट्टी
और जो व्यक्ति बोलता ये मेरा ये मेरा, ये मर रहा गधों की तरह। सारी जिंदगी बोझा ढो रहा गधों की तरह, और बोझा ढो ढो के मर जाएगा। सुदामा जी प्रसन्न हैं क्योंकि वो जान गए कि शरीर संसार में अपना। अच्छा, इस संसार में आपका क्या है? जोर से जोर से जोर से, ये भी आप गलत बोल रहे हैं। इस संसार में आपका है क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना भगवान मेरे हैं, बाकी कुछ भी मेरा। इसलिए भगवान को अपना मानो, बाकी संसार को अपना ना मानो। लेकिन आप उल्टा करते हैं, भगवान को तो अपना मान नहीं रहे, वो संसार ये मेरा ये मेरा ये मेरा। मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर, कोई नहीं है भगवान के सिवा। सुदामा जी ये जान गए कि कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं, इसलिए कुछ ना होने पर भी खुश है। आप लोग भी ये पता नहीं कब तक जान पाओगे कि आपका ईश्वर के सिवा सत्य यही है। अब आप ये बात आज मान लो, या 10 साल बाद मानना, या कभी मत मानना।